हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, इनसाइड आवर अर्थ। अर्थ के ऊपर से जो पूरा पार्ट है वो क्लास 6 में हम सब ने बात की थी कि अपर वाले पार्ट को हमने 3 पार्ट में वहाँ पे डिवाइड किया था कि वहाँ पे जो बाहर का जो हमारा चारों तरफ का वायुमंडल है उसको एटमॉस्फेयर बोला था। जो अर्थ की अपर पार्ट है उसको हमने लिथोस्फीयर बोला था, और जो वाटर बॉडीज है उनको वहाँ पे हाइड्रोस्फीयर बोला था। और उन्हीं तीनों पार्ट को इंक्लूड करके हमने क्या बनाया था आपका जैवमंडल, जिसको बायोस्फीयर बोला गया था। तो ये तो अर्थ के ऊपर की बात हो गई, जिसको हम सारे लोग देखते हैं। अर्थ के अंदर क्या है, यानी अर्थ जो हमारी अपर जो पार्ट है, अपर पार्ट के अलावा जो इनर पार्ट है वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है, उसका क्या रोल है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की आंतरिक सतह कैसी है, आंतरिक रूप से अर्थ कैसी है। तो नॉर्मली जस्ट लाइक एन ओनियन, यदि अर्थ को यदि आप देखोगे तो ये है कि अर्थ जो पूरी हो हमारी इस प्रकार से जस्ट लाइक लेयर्स के रूप में बनी हुई है। यदि आपने ऑनियन को देखा हो, प्याज को देखा होगा, तो प्याज की आप एक के ऊपर एक लेयर को उतारते चले जाओ और आप प्याज के सबसे अंदर वाली सतह में पहुंच जाओगे। तो इसी प्रकार से हम मानते हैं कि अर्थ भी इसी प्रकार से बनी हुई है। अर्थ का जो इंटरनल जो है, इंटीरियर है, वो उसको कई सारे लेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक के ऊपर एक दूसरी लेयर है। जिस प्रकार ओनियन के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसी प्रकार अर्थ के इंटीरियर के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ द सेवरल कंसंट्रेट लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर, एक के ऊपर एक करके बहुत सारी लेयर्स से हमारा अर्थ का इंटीरियर पार्ट बना हुआ है। द अपर मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जिसको अर्थ की सरफेस, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो यानी जो हमारा जो पूरा टच है, हमारा जो कांटेक्ट है, वो अर्थ की जिस लेयर के साथ है, उस लेयर को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। जो क्रस्ट है वो सबसे पतली सतह है अर्थ की, यानी कि जो हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स को पढ़ेंगे अर्थ में। तो इन तीनों लेयर्स में जो अर्थ की जो ये क्रस्ट वाली लेयर है, सबसे थिन वाली लेयर है। ये लगभग इसकी मोटाई है वो 35 किलोमीटर तक है। ऑन दी कॉन्टिनेंटल मासेज इट इज ओनली 5 किलोमीटर ऑन दी ओशन फ्लोर। तो जहाँ पे अर्थ जो लिथोस्फीयर है, जो सॉलिड पार्ट है, वहाँ पे क्रस्ट की मोटाई 35 किलोमीटर है। लेकिन यदि आप हाइड्रोस्फीयर में जाओगे, यानी वाटर बॉडीज के अंदर जाओगे, कॉन्टिनेंट्स में देखोगे, तो कॉन्टिनेंट्स में इसकी जो थिन है, इसकी जो मोटाई है और भी कम होगी, केवल 5 किलोमीटर के आसपास है। यानी ओशियन फ्लोर में इसकी मोटाई और भी कम है। द मैन मिनरल अब ये कि कोई भी लेयर है, उन सारी लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में जो मैन मिनरल्स हैं वो सिलिका और एल्यूमिना है। तो सिलिका और एल्यूमिना को दोनों को मिला के Cl बोला गया, Si फॉर सिलिका, Al फॉर एल्यूमिना। ठीक है जी, इसीलिए इसको अपर वाले पार्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसको Cl बोला जाता है। दी ओशियनिक क्रस्ट, जो ओशियन यानी ओशियन है, जो हमारे महासागर, उन महासागर में जो क्रस्ट पाई जाती है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। ये पीछे वाले में क्या है, सिलिका और एल्यूमिना है, यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम है, इसलिए इसको हम सीमा बोलते हैं। ऐसा इसे सिलिका और एम से मैग्नीशियम, तो ये हो गया आपका सीमा। जस्ट beneath दी क्रस्ट, अब क्रस्ट से जो आपके नीचे वाली पार्ट है, जो सबसे अपर वाला पार्ट है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, तो उससे जो नीचे वाली लेयर है उसको हम मेंटल बोलते हैं। तो क्रस्ट से जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक है। यानी क्रस्ट है वो मैक्सिमम आपका 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर से नीचे की तरफ अर्थ के अंदर आप जाओगे 2900 किलोमीटर तक, तो वो सारी की सारी जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। आगे 11th क्लास में पढ़ोगे तो इन्हीं के बीच में एक लेयर हो रहा है जिसको एस्थेनोस्फीयर का नाम दिया गया है। लेकिन 7th क्लास के अकॉर्डिंग आपको 3 ही लेयर इसमें बताई गई हैं। सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, उसके नीचे वाले मेंटल, और फिर नीचे वाला जो सबसे इनर साइड में उसको हम कोर बोलते हैं। और बिलो दी क्रस्ट, क्रस्ट से नीचे द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, जो इनर मोस्ट लेयर यानी सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको कोर बोलते हैं, जिसकी रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर है। इट इज़ मैनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, जो कोर है वो निकल और आयरन से बना होता है, इसलिए इसको नीफे बोला जाता है। और सेंट्रल कोर के अंदर बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर है। ठीक है, तो नॉर्मली अर्थ में भी हमें 4-5 किलोमीटर से आगे अभी तक जो ज़्यादातर माइंस हैं वो इतनी गहराई तक हुई है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, मैक्सिमम गहराई वाली। उससे नीचे जाना ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंपल सा वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर अर्थ के जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स का नीचे की तरफ जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 3 लेयर, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जो जितने भी अर्थक्वेक्स वगैरह आती हैं उनसे जो रेज आती हैं, उनके बेस पे साइंटिस्ट ने खोज करके पता किया कि अर्थ में जो अर्थ है उसका जो इंटरनल पार्ट है, जो आंतरिक भाग है, वो नॉर्मली 3 लेयर से बना है। सबसे ऊपर वाली लेयर जिसके हम कांटेक्ट में रहते हैं, जिसके ऊपर हम लेते हैं, उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट से नीचे वाली लेयर है उसको मेंटल बोलते हैं, और सबसे जो इनर लेयर है उसको कोर बोला जाता है।
ये पिक्चर्स में जब देखोगे तो सबसे ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट है, जिसके ऊपर हमारी अर्थ जिसके हम कांटेक्ट में रहते हैं, उसके नीचे वाला मेंटल जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, और फिर सबसे अंदर वाला जो येलोइस वाला पार्ट है, साथ में जो गुलाबी गुलाबी जो दिख रहा है आपको, ये सर आपका आउटर कोर और इनर कोर मिला के कोर है आपका। ये दोबारा से 3 लेयर, सबसे बाहर वाली क्रस्ट, उससे नीचे वाले मेंटल, फिर वो कोर। कोर के 2 पार्ट हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। यहाँ पे 11th क्लास में आप जाओगे तो मेंटल के ऊपर भी एक पार्ट आपको मिलेगा जिसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ये दोबारा से 2 पार्ट, यदि आप देखिए कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी चौड़ाई है वो कम होती है, ओशियनिक क्रस्ट की जो थिन है वो कम क्यों हो जाती है, तो उसका सिंपल सा रीजन है। ये देखो कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी जो क्रस्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं कॉन्टिनेंट्स, और ये ओशियनिक क्रस्ट यानी ये ओशियन वाली पार्ट है। ओशियनिक क्रस्ट में देखिए जो इसकी थिन है वो अराउंड 5 to 10 किलोमीटर हो जाती है, और यहाँ पे जो चौड़ाई है वो 35 किलोमीटर के आसपास रहती है। ये भी हम दे रहे हैं मेंटल के ऊपर यहाँ पे भी एस्थेनोस्फीयर का नाम दिया गया है, उससे ऊपर आपका लिथोस्फीयर है। दोबारा से देखें तो ये कॉन्टिनेंट वाली एक पार्ट है, इधर ये ओशियनिक पार्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देख रहे हो उसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा है, और ओशियनिक क्रस्ट है उसकी मोटाई है वो कम है। तो नॉर्मली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंट्स या जो जिसके ऊपर हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, उस क्रस्ट की जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर के राउंड होती है, और ओशियनिक क्रस्ट की मोटाई अराउंड 5 to 10 किलोमीटर होती है। अगला जो टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स का, जो 3 लेयर्स के बाद कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो डिफरेंट टाइप की रॉक्स से बनी होती है, उसके ऊपर कई अलग अलग टाइप की रॉक्स होती हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। कोई भी मिनरल मैटर जिससे कि अर्थ की क्रस्ट हमारी बनी हुई है उसको हम रॉक बोलते हैं। रॉक्स हैं वो 3 टाइप की रॉक्स होती हैं नॉर्मली, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स को हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स को बोलते हैं आपकी इस जो स्थानांतरित चट्टानें, और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं आप जो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ये वो वाली रॉक्स हैं। जैसा नाम से पता चला इग्निशियस आग्नेय यानी अग्नि से बनने वाले चट्टानें, तो इग्निशियस रॉक्स हैं वो ज़्यादातर जो मोल्टन मैग्मा होता है उससे बनती हैं। सेडिमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो इन्हीं छोटे छोटे जो पीसेस बन जाते हैं किसी रॉक्स के, उन पीसेस से बनती है। मेटामॉर्फिक में जो प्रेशर और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं, तो मेटाफॉर्मिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स में हम बात करेंगे 3 टाइप की रॉक्स होती हैं, पहला इग्निशियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं। इग्निशियस रॉक्स के बनने के 2 तरीके हैं, पहला इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स और दूसरा एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। इंट्रू का मतलब जिसमें इन लगा हुआ है, और एक्सट्रू का मतलब जिसमें एक्स लगा हुआ है। इन का मतलब है कि अंदर बनना, और एक्स का मतलब है बाहर की साइड बनना। सिंपल सा समझने का तरीका है। इग्निशियस रॉक्स है वो देखो सबसे ऊपर हम पढ़ेंगे व्हेन द मेल्टल मैग्मा कूल्स, जब वो एकदम से गर्म हुआ जो मैग्मा होता है जो कि लावा होता है, जब वो ठंडा होता है तो इट बिकम सॉलिड। तो ठंडा होकर क्या बन जाएगा, कोई भी गर्म चीज़ है जो ठंडी हो जाएगी तो वो सॉलिड बन जाएगी। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड द इग्निशियस रॉक। तो इस प्रकार जो मोल्टन मैग्मा से जो ठंडी होकर बनने वाली जो रॉक्स होती हैं उनको इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। ये रॉक्स हैं वो प्राइमरी रॉक्स हैं, क्योंकि जो बाकी 2 रॉक्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, उन दोनों रॉक्स को बनाने में इन्हीं रॉक्स की हेल्प होती है, तो इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है, यानी प्राथमिक चट्टानें भी बोला जाता है। अब जो लावा है वो ज़मीन के अंदर से इनसाइड से निकल रहा है, तो जो इग्निशियस रॉक एकदम अंदर ही सॉलिड होकर बन जाती है उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, और जो बाहर आके बनती है उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। ठीक है, इनका मतलब कि लावा अंदर ही ठंडा होकर रॉक में चेंज हो जाएगा। एक्स का मतलब है कि लावा क्रस्ट के ऊपर आकर ठंडा होगा। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो गर्म लावा होता है वो धीरे धीरे लिक्विड के रूप में सरफेस के ऊपर आता है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये मोल्टन लावा अर्थ की सरफेस के ऊपर आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। तो ये बहुत जल्दी से ठंडा होता है और ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। यानी एक्स का मतलब है कि बाहर आके जो लावा ठंडा हो रहा है उससे बनने वाली इग्निशियस चट्टानें। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट से बनी की जितनी भी चट्टानें हैं वो सारे के सारे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स हैं, यानी कि उसमें जो लावा है वो अंदर से आकर बाहर आके ठंडा हुआ और बाहर आके उसने क्रस्ट के ऊपर रॉक का निर्माण किया है। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है साउथ इंडिया का, वो सारा का सारा बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। तो एक तरह से डेक्कन प्लेट्यू उसका निर्माण इसी प्रकार के
जो गर्म लावा है उसी से निकलने वाले मोल्टन मैग्मा के ठंडे होने से हुआ है। अब दूसरी टाइप की इंट्रूसिव का मतलब है कि अंदर ही लावा ठंडा हो गया। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ की क्रस्ट पे नहीं आता बल्कि क्रस्ट के अंदर ही कई बार ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सॉलिड रॉक्स बनती हैं उनको इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बोला जाता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब ये इस प्रकार से वो अंदर ही हो रहा है, वो सरफेस के ऊपर नहीं आया है, तो अंदर उसको ठंडा होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो ज़्यादा समय लगने के कारण उसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े बनते हैं। ग्रेनाइट है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट जिसको हम घरों में सभी ने अपनी किचन स्लैब्स में हम देखते हैं जो ग्रेनाइट की बनी होती है। तो इस प्रकार के बने हुए रॉक्स को एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, उसका एग्जाम्पल हमने बेसल्ट का लिया था। ये आप देखिए जो लावा आ रहा है, ये पहले वाली मिडल वाली पिक्चर को आप देखोगे तो लावा देखिए बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद जब ये क्रस्ट के ऊपर आएगा तो जब ये ठंडा होके सॉलिड हो जाएगा तो इससे आपकी एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बनेंगी। और यदि ये लावा अंदर ही जाके अंदर का अंदर ही ठंडा हो जाता तो इंट्रूसिव या इग्निशियस रॉक्स बनती। ये दो प्रकार से, ये देखिए लावा आ रहा है और ये वो अपर की साइड में बाहर निकल गया। मान लीजिए इसकी जो कई ब्रांचेज जो आपको दिखाई दे रही हैं इधर उधर 3 ब्रांचेज फैली हुई हैं, तो ये ब्रांचेज मान लीजिए बाहर नहीं आती हैं और अंदर ही ये धीरे धीरे कूल डाउन होकर सॉलिड हो जाती हैं। तो ये इन साइड वाली रॉक्स बनेंगी, और ये बाहर आके यदि सरफेस के ऊपर आके क्रस्ट के ऊपर आके कूल डाउन होती हैं तो ये एक्सट्रूसिव बनेंगी, और अंदर ही सॉलिड हो जाएंगी तो इंट्रूसिव बनेंगी। ये दोबारा से एग्जांपल हम देखते हैं कि एक मैग्मा चैम्बर जिसके अंदर पूरा लावा तैयार हो रहा है। तो इंट्रूसिव का मतलब यहाँ देखिए नीचे वाले में, सबसे नीचे वाले में, कि इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम द मैग्मा दैट कूल्स डाउन स्लोली एंड रिस्टोर दीज रॉक्स हीरोज ग्रेन्स। कि यहाँ पे धीरे धीरे इस साइड जाकर ये अंदर ये लावा है ठंडा हो गए हैं, और ये कि लावा है जो कि पूरा क्रस्ट के ऊपर बाहर आ रहा है और बाहर आने के बाद ठंडा हो रहा है और क्रिस्टल के रूप में जमा हो रहा है। तो देख लिया इग्निशियस रॉक्स के दो अलग अलग तरीके इस प्रकार से हैं। एक पहले वाले में लावा बाहर आके ठंडा होता है, दूसरे में लावा क्रस्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होकर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार इसके बनने के दो अलग अलग तरीके हैं। पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा। ये अगला तरीका हम देखते हैं कि एक्सट्रूसिव का मतलब है कि बाहर आके लावा क्रस्ट के ऊपर आया और क्रस्ट के ऊपर आके उसने कूल डाउन होकर रॉक फॉर्मेशन किया। दूसरा, ये क्रस्ट के ऊपर नहीं आया बल्कि क्रस्ट के अंदर रहते हुए धीरे धीरे कूल डाउन होकर इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक फॉर्मेशन इसने कर दिया है। तो ये दो अलग अलग तरीके हुए। अब अगली दो रॉक्स की बात करें कि रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हीट इज अदर। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, सेडिमेंट से देखिए रॉक्स होती हैं वो एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, कई बार वो रोल डाउन होती हैं। जैसे पहाड़ के ऊपर से कोई पत्थर धीरे धीरे रोल होते हुए नीचे आ रहा है। कई बार उनमें क्रैक्स हो जाती है, मतलब उनमें कई प्रकार के केमिकल और इस प्रकार की एक्टिविटी होती हैं तो उनमें दरारें हो जाती हैं। कई बार रॉक्स होती हैं और एक दूसरे से टकराती भी हैं। तो इन सब कारणों से क्या होती है, रॉक्स हैं वो धीरे धीरे टूट जाती हैं, और जो टूटने के बाद वो धीरे धीरे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। ओके, दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कोल्ड सेडिमेंट्स। तो रॉक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। एंड दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर, etc। अब ये जो अलग अलग एजेंट्स हैं, विंड हो गया, वाटर हो गया, तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं और कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे उनको डिपॉजिट कर देंगे। जैसे आप कभी भी रिवर के वाटर को देखोगे या फिर सी के ऊपर भी आप जाओगे तो बीच के ऊपर आप देखते हो तो इसी प्रकार के छोटे छोटे जो रॉक्स के ग्रेनुलेट्स हैं, बीच की जो सॉइल है वो एकदम अलग से फॉर्म होती है। इसी प्रकार यदि रिवर के पानी को भी आप देखोगे तो उसके जो बेड से होता है, जो कि वो रिवर अपने साथ बहुत सारे ऐसे सेडिमेंट्स को लेके आती है, और जहाँ भी उसका जो रिवर का जो फ्लो होता है जब वो धीमे होने लगता है तो वो इस प्रकार के सेडिमेंट्स को वहाँ लाके डिपॉजिट करने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डिपोजिशन होता है, तो ये डिपोजिशन धीरे धीरे क्या होगा कि एक ही जगह पे धीरे धीरे कलेक्टिव रूप से इकट्ठा होने लग जाएगा। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म द लेयर ऑफ रॉक्स। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये सेडिमेंट्स आपस में कंप्रेस होकर एक दूसरे को एक बड़े हार्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे और एक लेयर ऑफ रॉक्स बन जाएगा। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि रॉक्स की एक लेयर बनती है एक के ऊपर एक। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो रॉक्स हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड्स, कि जो सैंड के ग्रेनुलेट्स होते हैं उनसे सैंडस्टोन बनता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वन लिव्ड ऑन देम। अब इन रॉक्स की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में फॉसिल्स पाए जाते हैं। अब ये कि इनमें फॉसिल्स क्यों पाए जाते हैं, तो सिंपल सा बेसिक्स हमने बात की कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये लेयर्स के अंदर बनती हैं। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर लेयर एक सेडिमेंट्री रॉक्स की बन रही है और उसके ऊपर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई एनिमल या कोई प्लांट है वो उसके ऊपर इकट्ठा है या वहाँ पे बैठा हुआ है।
ठीक है, वहाँ पे वो अवेलेबल है। और अब बाद में उसके बाद टाइम बिंग के बाद वहाँ पे दूसरी लेयर बन गई है, तो वो एनिमल किंगडम या जो प्लांट है वो क्या होगा, उस 2 लेयर के बीच में कंप्रेस हो जाएगा। तो जब उन लेयर्स को बाद में हम देखेंगे तो उन दोनों लेयर्स के बीच में उसके वो फॉसिल्स हैं वो हमें अवेलेबल होंगे। तो जो फॉसिल्स हैं वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में बनते हैं, ना वो इग्निशियस रॉक्स में बनते हैं, ना ही वो जो आपके ट्रांसफॉर्म रॉक्स हैं उनमें बनते हैं। क्योंकि इग्निशियस रॉक्स है वो लावा से बनती है, तो लावा के अंदर तो इस प्रकार का कोई भी एनिमल किंगडम या कुछ भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि उसका हमें कोई कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट मिल जाए। क्योंकि लावा में तो जो भी होगा टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा और अचानक से लावा एकदम सरफेस पे आएगा और एकदम से ठंडा हो जाएगा। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो धीरे धीरे बनती हैं छोटे छोटे सेडिमेंट से, और एक लेयर के ऊपर एक लेयर जमा होती है और उसमें टाइम लगता है। तो कई बार क्या होता है, लेयर्स के बीच में कोई प्लांट या एनिमल किंगडम सप्रेस होकर रह जाता है, तो उसके फॉसिल्स हमें मिलते हैं। तो यदि आंसर में है कि फॉसिल्स किस टाइप के रॉक्स में मिलते हैं, तो फॉसिल्स हैं वो हमें हमेशा, फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म बोलते हैं, तो जीवाश्म हमें हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं कि किस प्रकार से सेडिमेंट्री बनके कि पहले वाले पार्ट में रॉक्स है वो दरारें हो गई हैं, दूसरे में फिर इरोजन हो रहा है, रिवर का पानी वो धीरे धीरे रॉक्स को तोड़ रहा है, तीसरे में रिवर के पानी के साथ उनका डिपोजिशन हो रहा है, चौथे में फिर देखिए एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर का कंपोजिशन हो रहा है, और फिर ये सारे के सारे लेयर मिलकर आपस में एक रॉक्स में फॉर्म हो जाती हैं, और ये फाइनल प्रोडक्ट आपके सेडिमेंट्री रॉक आपके सामने आती है। या ये फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि धीरे धीरे कैसे एक से दूसरे में सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो रही हैं। अब फॉर्मेशन ये दोबारा से आप सेडिमेंट्री रॉक्स को देख सकते हो कि जो ये इग्निशियस रॉक्स होती है वो धीरे धीरे इरोजन होकर छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन जाएंगे। छोटे छोटे सेडिमेंट्स वो एक जगह पे कलेक्टिव रूप से इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा होने के बाद इनका सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो जाएगा। ये दूसरा आप देख सकते हो कि शुरुआत में छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं, फिर एक टुकड़े के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा जमा होने लगता है, यानी छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं वो एक के ऊपर एक जमा होने लगते हैं, तो उनको कंप्रेशन बोलते हैं। फिर धीरे धीरे ये टुकड़े और छोटे छोटे जमा होते हैं, चारों तरफ से इनके ऊपर प्रेशर लगता है, और लास्ट में जाकर ये लेयर के रूप में ये रॉक बन जाती है। ये रॉक्स को आप, ये सेडिमेंट्री रॉक्स इसमें देख सकते हो, आपको अलग अलग लेयर देखने को मिलेंगी, और उनका कलर भी अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे लेयर बनी हुई है। बीच में कहीं आपको वाइट, कहीं रेड, कहीं कुछ अलग टाइप के। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि पूरे रॉक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स बनी हुई है, यानी कि जो सेडिमेंट्स है एक के ऊपर एक सेडिमेंट आगे जमा होते गए और ये रॉक्स के रूप में बनती चली गई है। जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो अचानक से किसी प्रेशर के कारण या हीट के कारण वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं। ये तीसरी टाइप की रॉक्स है हमारी। फॉर एग्जांपल जो क्ले है वो चेंज होकर स्लेट में चेंज हो जाता है, लाइम स्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। ओके, कि दोनों ही इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती हैं अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। यानी इग्निशियस या सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब अचानक से कोई प्रेशर या हीट जनरेट होता है तो वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएंगी। जैसे देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स ऊपर वाली, इसके ऊपर एक प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने के बाद धीरे धीरे क्या होगा ये आपका, और प्रेशर कहाँ से, नीचे से मान लीजिए नीचे की साइड से मेग्मा से एक प्रेशर लग रहा है या ओशियनिक साइड से एक प्रेशर लग रहा है, तो धीरे धीरे ये मेटामॉर्फिक में रॉक चेंज हो गई है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड बाय द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रॉक। की पहले से ही दो रॉक्स इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मान लीजिए पहले से ही क्रस्ट के ऊपर अवेलेबल हैं, अब उन दोनों के ऊपर हीट या प्रेशर लग रहा है तो वो एक तीसरी रॉक में चेंज हो जाएंगे जिसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। दिस कैन ग्रेटली इफेक्ट द हार्डनेस, टेक्सचर एंड लेयर पैटर्न ऑफ द रॉक्स। प्रेशर फ्रॉम द सरफेस, अब एक रॉक के ऊपर एक प्रेशर सरफेस से लग सकता है, एक प्रेशर और नीचे की अर्थ की साइड में बहुत ज़्यादा हीट होती है तो वहाँ से एक हीटिंग प्रेशर आ सकता है। तो इन दोनों के कारण जो बीच वाली जो लेयर होगी वो लेयर एक तीसरी लेयर में वो रॉक है वो एक नई रॉक में चेंज हो जाएगी जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अब यूज ऑफ रॉक्स की हमारे लिए क्या क्या यूजेज हैं, तो रॉक्स के यूजेज तो हम सभी को पता है, डे टू डे लाइफ में हम हमारे घर को बनाने काम में लेते हैं, रोड्स को बनाते हैं, नई नई बिल्डिंग्स बनाते हैं। रॉक से आप कई सारे गेम्स भी खेलते हो, जैसे छोटे मोटे पत्थर होते हैं उसने आपने पिट्ठू खेला होगा, सतोलिया बोलते हैं वो गेम खेला होगा। तो इस प्रकार के बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ों में भी रॉक्स हमारे काम आती है। रॉक साइकिल उसको बोलते हैं कि जो रॉक होती है वो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इग्निशियस रॉक है, इग्निशियस रॉक के छोटे छोटे सेडिमेंट्स बनते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है, और सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्निशियस रॉक्स के ऊपर जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब दोबारा से कोई प्रेशर क्रिएट होता है तो वो इग्निशियस रॉक में चेंज हो जाती है। यानी जो रॉक्स हैं वो सारी की सारी रॉक्स हैं वो एक से दूसरे में चेंज होती चली जाती हैं, इसलिए इसको रॉक साइकिल बोला गया है।
When one type of rock change to another type under the certain condition in a cyclonic manner, जब एक साइक्लिनिक मैनर में एक रॉक अपनी पोजीशन को चेंज करके किसी दूसरी रॉक में चेंज हो जाती है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। तो इसी को ही हम रॉक साइकिल बोलते हैं। जब कोई एक पर्टिकुलर रॉक किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अपने रूप को अपने आप को किसी दूसरे रॉक में चेंज कर लेती है तो उसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। ये देखिए पिक्चर में आप देखोगे कि मैग्मा था, मैग्मा का कूल डाउन होने से ये आपकी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव नाम से इग्निशियस रॉक्स बनी। इग्निशियस रॉक्स का ऊपर अपलिफ्ट हुआ, अपलिफ्ट होने के बाद ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गई, तो बाद में इनका इरोजन हुआ, फिर ये डिपोजिशन हो गई, सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट से फिर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई, और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब हीट और प्रेशर बढ़ा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, और जब यही सेडिमेंट्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर दोबारा से हीट और प्रेशर पड़ा तो ये आपके मेल्ट होकर मैग्मा बन गया, और मैग्मा से दोबारा से इग्निशियस रॉक्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा एक साइकिल काम कर रहा है, तो इसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। ये देखिए दोबारा से कि सबसे पहले मैग्मा है, मैग्मा से इग्निशियस रॉक्स बने, इग्निशियस रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हुए, सेडिमेंट्स बन गए, इन सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई, सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर प्रेशर पड़ा, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर पड़ा तो दोबारा से ये लावा में कन्वर्ट हो गई। ये दोबारा से वही रॉक साइकिल कि सबसे पहले ये वोल्केनो के अंदर इरप्शन हुआ, इरप्शन होने के बाद इग्निशियस रॉक्स से निकली, इग्निशियस रॉक्स से अपने छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हुई, सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर प्रेशर पड़ा, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो दोबारा से वो मैग्मा या लावा में चेंज हो जाएगी, दोबारा मैग्मा ठंडा होगा, दोबारा से इग्निशियस रॉक्स को बना देगा। तो इस प्रकार से पूरा एक साइकिल चल रहा है जिसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। ये दोबारा रॉक साइकिल के पहले इग्निशियस रॉक, इग्निशियस से मैग्मा, मैग्मा से इग्निशियस, इग्निशियस से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से दोबारा से मैग्मा बन गया। तो इस प्रकार से पूरा एक साइकिल काम कर रहा है जिसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, रॉक्स हैं वो कई अलग अलग टाइप के मिनरल से बनी होती है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। अब मिनरल हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक सर्टेन एक निश्चित रूप से कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या फिर कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, तो उन सारी चीज़ों को हम मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, जो मिनरल्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ मिनरल्स हैं वो हमारे ईंधन के काम आते हैं, जैसे आप पेट्रोलियम है, सीएनजी है, कोयल है, ये सारे के सारे हमारे फ्यूल वाले मिनरल्स हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, या मेडिसिन में, फर्टिलाइज़र में, यूरिया वगैरह बनाने में। तो ये सारे के सारे आपके मिनरल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ में। एक्सरसाइज करनी है। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। सेकंड सवाल है व्हाट इज रॉक? रॉक क्या है? तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। नेम 3 टाइप ऑफ रॉक्स। 3 टाइप ऑफ रॉक्स आर इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? तो व्हेन द मोल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। Rocks formed in such a way on the crust are called the extrusive, and sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. Solid rocks are formed are called the intrusive igneous rocks. What do you mean by a rock cycle? तो rock cycle वाले इसमें आंसर लिखने के बाद नीचे वो आपको ड्रॉ भी कर देना है rock cycle कैसा होता है। When one type of rock changes to another type under the certain condition in a cyclonic manner, this process of transformation of the rock from one to another is called as the rock cycle. What are the uses of rocks? So uses of rocks, rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. You also use stones in many games. For example, 7 stones Pittu, Hypocrites, Saptu, 5 stone Gitti. What are metamorphic rocks? Igneous and sedimentary rocks are changed into metamorphic rocks under the great heat and pressure. करेक्ट आंसर जो भी मैंने निशान लगा रखा है वो सारे करेक्ट हैं। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ द मोल्टन मैग्मा इज इग्निशियस रॉक्स। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर। Gold, petroleum and coal are the example of minerals. Rocks which contain fossils are sedimentary rocks. The thinnest layer of the earth is crust. मैच दी फॉलोइंग में अपने अपने कलर के अकॉर्डिंग मैच कर दिया मैंने। कोर का कलर है इनरमोस्ट लेयर, सबसे नीचे वाला। मिनरल्स का मतलब है मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मिनरल्स को डी से मैच करना है। हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स को यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। क्ले को चेंज इनटू स्लेट, और सियाल को मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। Give reasons. We cannot go to the center of the earth due to the great heat and pressure. We cannot go to the center of the earth. Sedimentary rocks are formed from sediments.
Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These small particles are called sediments. Limestone is changed into marble, तो ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। ये था आपका 7th क्लास का सेकंड चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।